आहस्थः आहस्थः आह षष्ठी के एक वचन, थः प्रतिमा के एक वचन, दो पद है। धातु हो हह का अनुवृत्ति, झली का भी अनुवृत्ति है। अहो हकारस्य थकारादेश भवति झली पर्वत। आह के हकार को थकाराश हो जाता है झल के परे रहते हुए, झल के पर रहते हुए इसने कहा। कौन सी आह को होगा? ब्रुह पंचानाम आयत आहो ब्रुवः सूत्र है। ब्रु धातु को ब्रो व्यक्तायाम वाची, उस धातु को आह आदेश होता है लट लकार ये आदि 5 प्रत्ययों के लिए, माने तिप तस झी सिप थस इतने ही के लिए। उसमें से उसने क्या किया? उत्ताहो प्रवास्यात, उसमें थर्ड हमको कहाँ मिलेगा? सिप को थर्ड होता है ना, सिप को क्या हो जाएगा? ब्रुह पंचनाम आदिता आहो ब्रुवः, ये सूत्र था 3 4 84। उस सूत्र से ब्रू को क्या आदेश हुआ? आ आदेश हो गया। और ब्रू से पर में क्या है? प्रत्यय सिप। ब्रुव पंचनाम आदित आहो ब्रुवः, ब्रू के स्थान में, कि ब्रू के स्थान में आह आदेश होता है, उस आह के हकार वे थकार कर देता है। आकार से थकार आदेश होती झली पर तो झलादि प्रत्यय। आहा आहतु आहु, क्योंकि यद्यपि लट लकार का रूप है, इसलिए इसको क्या कहा? आदि 5 को जो अतिप्त के जगह पर सिप था तब क्या हो जाएगा? नल अतुस, उस नल वमाह वो सूत्र लगेगा, उसका सब आदेश हो जाएंगे। यहाँ पर लट लकार में भी जो लिट लकार में आदेश होता था वो आदेश हो जाएगा आ के पर रहते। तो आ से पर में तिप को क्या हुआ? इसलिए नल वो आज़ादी हो गया, झलादि नहीं मिला। अतुस भी आज़ादी है, उस भी आज़ादी है, 5वां कौन है? अथुस, वो भी आज़ादी है। केवल चौथा थल है, सिप को क्या हो गया? थल, और थल है था वो है जलादि। उस जलादि आह के जो था के पढ़ते हुए ये सूत्र क्या करता है? आओ हकार से थकार आदेश होती, हकार को थकार आदेश हो गया, हकार को थकार। आथ, आथ और थ रह गया, खरी च, थ को तो हो जाएगा, आथ बन जाएगा। क्या बनेगा? आथर बन गया। किम आथ इदम आथ, आपने क्या कहा? मैंने यह कहा। इस तरह जवाब हो रहा, पूछने वाला किम आथ बोला। ब्रज ब्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशांशः, ब्रज ब्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशांशः। व्रश्च ब्रज इत्यादि सूत्र षष्ठी के बहुवचन है, शाह प्रतिमा के एक वचन। व्रश्च ब्रज सृजश्च मृजश्च यजश्च राजश्च भ्राजश्च छश्च शश्च इत्यादि से व्रज शाह बनेगा। तेषाम से इतर समास होने षष्ठी के बहुवचन प्रयोग होगा। अनुवृत्ति धातु जली अंते च और पदस्य, अर्थ पदस्य का अधिकार है। ओवृश्चु छेदने भ्रज पाके सृज विसर्गे और दिवादि में तुदादि दोनों है सृज धातु विसर्गे। मृजुष शुद्धौ यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु और राजरी दीप्तौ टुभ्राजरी भी दीप्तौ, दोनों दीप्ति अर्थ। इतेषाम धातु नाम जो अंत्य वर्ण है उसको मूर्धन शकार होगा। और छकारांतानाम शकारांतानांच, छकारांत और शकारांत जो धातु है उनको भी क्या कर देगा? मूर्धन शकार कर देगा। देश भगवती कब? झली परतः पदांते च, चाहे झल पर में हो और जल पर में न भी हो, पदांत हो तो भी कहते पदांते च। दृष्टांत उदाहरण दे रहे हैं। ओवृश्चु छेदने का वृष्टा,
वृष्टा कहाँ का रूप है? लुट भी कर सकते हो, त्रिच भी कर सकते हो, दोनों में एक ही बनेगा। लुट लकार त्रिच का, लुट लकार के पहले 3 वचन, त्रिजंत का भी 3 बराबर होता है। और वृष्टम में तुमन प्रत्यय, वृष्टम में तव्यत प्रत्यय, ये होता। मूलवृट, मूलवृट, मूलमेव वृश्चिनोति, मूलवृट, मूल कोई काटने वाला, जड़ कोई उखाड़ने वाला, नष्ट करने वाला, उसे कहेंगे मूलवृट बनेगा। मूल वो वृश्चुच्छेदन था, वृश्च धातु है, पिप स्वरापार कर लोप कर दोगे, पिप स्वरापर लोप कर दिया, तो मूल वृश्च था, संप्रसारण हो गया, कितना ना संप्रसारण हो गया। कौन से गृहीत्या वही वृश्चति आया ना उसमें, तो फिर उससे होगा, उससे क्या हो गया? संसारण हो गया। संसारण होने से व्री बन गया, उधर वृश्च हो गया, वृश्च। और पसंज्ञा तस्य लोपहा, लोप कर दिया च को, श बचा अंत में, वो श को क्या होगा? इस सूत्र मूर्धन शकार करेगा, ड ट हो करके मूलवृट, मूलवृड, मूलवृश्चौ, मूलवृश्चा इत्यादि रूप चलेगा। भ्रष्ट धातु वैसे रूप बनेगा, भ्रष्टा, भ्रष्टुम, भ्रष्टव्यम, धानाभृट इत्यर्थ। यहाँ भी भ्रष्ट धातु को भी संप्रसारण वही, ग्रहिज्या वही, वैसे भ्रष्ट भी है उसमें गिनती, इस पर संप्रसारण होकर के धानाभृट बन जाएगा। सृज विचार क्या? सृष्टा, सृष्टुम, सृष्टव्यम, रज्जु सृष्ट इत्यर्थ। रज्जु का निर्माण करने वाला, धागों को लेगा, धागों को लेकर के घुमा घुमा करके उसको जोड़ करके रस्सी बना देता है, रज्जु भृट। त्रिवृत्त कर्ण बोलते हैं उसको, त्रिवृत्त बनाना, तिरोही बना करके रस्सी बना देता है। अलग कर के 3 धागा अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जो रस्सी होते हैं उसको कहते हैं रज्जु सृष्ट। उस व्यक्ति को मृजुष शुद्धो, मार्ष्टा, मार्ष्टुम, मार्ष्टव्यम, कंस परिभृट, परिमृट, कंस परिमृट बन गया। कंस पात्र को जो धोने वाला उसे कंस परिभृट कहेगा। मार्जन करने वाला मार्ष्टा, त्रिचे तो यह मार्जन किया था, मार्ष्टा लुट लकार। मार्ष्टुम योग्यम, मार्जन करने योग्य, मार्ष्टव्यम, मार्जन करना चाहिए। और कंस परिमृट, कंस परितः, समस्त रूप में अच्छी तरीके से धोने वाला। यज धातु यष्टा, यष्टारो, यष्टार बनेगा, यष्टुम, यष्टव्यम, उपयट, उपयट, उपमने समीपम गत्वा यजति इति उपयट, समीप जाकर जो यजन करने वाला, यानी कि दूर से फेंक देता है, स्वाहा करा, दूर से फेंक दिया, समीप से। जब हम लोग भी समीप में बिठाते हैं ना, हवन में जब बिठाते हैं, नज़दीक बैठा सब, तो बाहर ज़्यादा ना गिरा, अंदर जाए सही सही। अब अंदर से छिटक के बाहर आगे बात अलग है, आप खुद ही आधा बाहर आधा अंदर डालते हो, गड़बड़ है। अग्नि के समीप राजरी दीप्त होगा, सम्राट बनेगा। सम्राट कैसे बना? सम्यक राजते, दीप्यति थी सम्राट। सम धातु से राजरी दीप्त, कृप स्वरापर लोप, सम्राज बना। सम्राज कैसे बने? लेकिन मकार को पदांत होने से अनुस्वार प्रसवण आदि होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? वहाँ एक सूत्र है, कौन सूत्र है? मोराजी समाक्वौ। मोराजी, राज धातु का प्रयोग पर में हो तो सम के मकार को मकारी करो बोल, इसलिए उसको कोई कार्य नहीं होगा। म को मई आदेश कर दिया आपने, सम राज बच गया। इसीलिए अब उस जकार को इसलिए मूर्धन शकार कर दी, डकार टकार अधिकारी होते हुए स्वायत्पत्ति जो है रूप बन गया सम्राट। एवमेव स्वराट, विराट, ऐसा उसी प्रकार स्वमेव राजते प्रकाशते इति स्वराट, विशेषेण राजते प्रकाशते इति विराट, ये सब बनेंगे।
इस सूत्र केवल इसको ज को क्या करेगा, मूर्धन्य शकार कर दिया। फिर बाद में डकार टकार जलांश सुनते वह अवसान से होकर के रूप बनेगा। तो भ्राज्री दीप्त होगा, विभ्राट 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 विभ्राजौ विभ्राज बनेगा। विशेषेण भ्राजते इति विभ्राट, विशेष रूप में प्रकाशित हो रहा है, दीप्त हो रहा है। चकारांतों के दृष्टांत प्रच्छ धातु है। प्रच्छ जीप्सायाम, प्रच्छ धातु से अपने त्रिच लाओ, त्रिच के त्रि की पढ़ते हुए प्रच्छ धातु छकार के मूर्ध शकार कर दिया, प्रश हो गया हो, प्रष्टावना। प्रष्टुम प्रष्टव्यम शब्दवाट, शब्दम पृच्छति, शब्द के बारे में पूछता है, यदि शब्द प्राट, ऐसे पूछने वाले शब्द प्राट कहते हैं। प्रच्छित प्राट कैसे हो गए यहाँ पर, अन्य प्योपी दृश्यते, इसे क्विप होगा, और आज अन्य तरह में क्या होगा, क्विप जैसे करो, एक अन्य भी जैसे दीर्घ भी कर देता है। जिनसे प्राप्त नहीं है उनके लिए अन्य भी दृश्यते सूत्र लगा दिया जाता है, साक्षात सूत्र जिसके लिए नहीं है। शकारांता नाम, शकारांतों का दृष्टांत लिश धातु, लिश धातु का अर्थ क्या है, अवयवे, लेश बचा है, थोड़ा बचा है, अल्पे, अल्पे और अवयवे अर्थ में है लिश धातु। उसको लेष्टा, लेष्टुम, लेष्टव्याम, लिट भी बना, लि का भी लिट बनता है, लि आस्वादन का भी बनता है, लिट लिट लिड़ौ, लिहौ लिया, लिहम लिहौ लिया, ये बनता है। और इसका भी लिट बन गया, वहाँ पर कौन किया, ओड था, ओड से ढ हुआ, ढ को ट होकर के बनता है। यहाँ पर वो नहीं है, किंतु यह मूर्धन शकार कर दिया, तालिब शकार को मूर्धन शकार हो गया, अतएव ड ट होकर के लिट लिट। फिर लिशौ लिशह, लिशम लिशौ लिशह, लिशा लिडभ्याम लिडभी, ये रूप चलेगा। विश्व प्रवेशण धातु का, वेष्टा प्रवेश करने वाला, वेष्टुम प्रवेश करने योग्य, वेष्टव्यम प्रवेश करना चाहिए, और विट 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 विट, विषौ विषह जाति में रूढ़ हो जाता है। वैश्य धातु वैश्य जाति के लिए रूढ़ है, वैश्य शब्द क्या है, वैश्य जाति के लिए रूढ़ हो जाता है। विट विट विषौ विषह, विषम विषौ विषह, इस सूत्र उसमें मूर्ण शकार किया। एकाचो बशभज जसंतस्य द्वोः, एकाचो बशभज जसंतस्य द्वोः, एकाच षष्ठी के वचन, बशा षष्ठी के एक वचन, और भश प्रथमा के एक वचन, झसंतस्य षष्ठी के एक वचन, द्वोः सप्तमी का द्विवचन। एको अच्छी अस्मिन स एकाच, एक अच्छे जिसमें, ऐसे धातुओं को क्या कहा जाता है, एकाच, या प्रातिपदिक को भी एकाच प्रातिपदिक कहा जाता है। और जैसे दरिद्रा धातु है, चकाश्री धातु है, ये सब क्या है, अनेकाच धातु है। झस अंत्य यशस झसंत तस्येति बहुरी समास है। सश्च ध्वश्च ध्वौ तयोः इजस्त्वोः, इधर तो समास है। अनुवृत्य धातो झलि अंत्य च और पदस्य का अर्थ, धातुर अवयव यह एकाच, धातु का अवयव जो एकाच है, झसंत भी होनी चाहिए, तद अवयवस्य बश स्थाने भश आदेश, उसकी उसका अवयवभूत जो बश है उसको क्या हो जाएगा, भश आदेश होगा। माने झसंत हो, और आदि में क्या होना चाहिए, बश आदि में हो, बश आदि झसंत हो, तब आदि विद्यमान जो बश है उसको क्या कर देगा, ये भश कर देगा। बश कहाँ से होता है, जब छोड़ के बगड़ा द चार हो जाएगा, वहाँ झस भी ऐसे ही, जवाई घड़ा धस घड़ा ध वही लेगा, चार ही लेंगे वहाँ भी। भस लेंगे, जब ज को छोड़ना पड़ेगा ना, जब भाई ज को छोड़ के भ गड़ा ध ये आ जाएगा, यहाँ भी बगड़ा द
4 का 4 है, यथासंख्य मनुष्य समान, प्रथम से प्रथम, द्वितीय से द्वितीय आदेश हो जाएगा। यहाँ स्थानांतर तब लगाने की जरूरत नहीं है, यथासंख्य के आधार पर कार्य होगा। एकाचित यत्र अवयव षष्टि तेन अव्यवार्थ संपद्यते है। बुध धातु बुध अवगमने भोत्स्यते बना, साधि प्रत्यय के लिए दृष्टांत दे रहे पहले, भोत्स्यते, भोत्स्यते, बुध धातु से क्या हो गया, लिट लकार लाओ, यह है लिट लकार, लिट में क्या हो जाता है, त प्रत्यय हुआ, प्रथम पुरुष एक वचन, यहां पर कर्तृशब्द प्राप्त हुआ, बाद के सतासी लिटो स्या हो गया, बुध स्या त, टेरेत्तम कर दो, बुध स्या ते, बुध के बकार को वर्तमान सूचना कर दिया भ, बुध, बुध बना, उकार को लघुगंध लघुदर से बोध, धकार को करिच सत्ता बोध्यते, अबुद्धम रूप बना दिया। यहां पर क्या है, ध्वम प्रत्यय पर में, कहां का रूप है बुद्धम, लुंग लकार, लुंग लकार, सिच का लोप हो गया, झलो झली से, झलो झली से सिच का लोप हो गया, तो क्या बचेगा, बुद्ध रह गया, बुद्ध के बकार को इसने भस्म कर दिया तो अबुध बना, और वह ध्वम पर में है, अबुद्धम बन गया। अर्थभुत, अर्थम बुध्यते, अर्थ को जानता है, समझता है, इति अर्थभुत बनेगा। अर्थ बुद्ध धातु है, बुद्ध धातु है ना, अर्थ अम बुद्ध, पिप सर्वापर कर दो, अर्थ बुद्ध बचा, अर्थ बुद्ध में अब सुलभ स्वात्पत्ति लोप हो गया, अर्थ बुद्ध पदांत मिल गया, दृष्टांत पदांत का है। हमेशा जब प्रातिपदिक अंत में दे रहे पदांत का दे रहे हैं, और जब पदांत का नहीं है झली का देना है, वहाँ वो त्रिच को दिया, तुमुन को दिया, और तव्यत प्रत्यय को दे दिया, वो जलादि का दृष्टांत है, बाकी वो पदांत के दृष्टांत है। यहाँ भी ऐसे किया, पहले जलादि दृष्टांत दिया, फिर पदांत का दृष्टांत दिया। जलादि कौन से, स्त्वोह, सकारादि द्वादि दो ही लेना पड़ेगा जलादि में भी, कि विशेषण दे देने, यहाँ स्त्वोह कह दिया। गुहु संवर्ण धातु, उसका दे रहे नि घोक्षते, नि घोक्षते बना, ग को क्या कर दिया, घ, ब ग ड द त, भ घ, घ का दृष्टांत दे रही है। निघोक्षते, यहां पर भी ग को घ हो गया, तब क्या होगा, ह को क्या हुआ आपने किया, ह को ढ, कौन करेगा, हो ढ, हो ढ हो गया, षड हो कह सी, शकार ढकार को क हो जाता है, सकारादि प्रत्यय प्रत्यय क हो गया, फिर क के में स को मूर्धन शकार, कौन सूत्र करेगा, आयश प्रत्यय हो, क से श कर दो, रूप बन गया लघुपद गुण होकर के घोक्षते, नि उपसर्ग जोड़ दिया, निघोक्षते। न्यगुध्वम, ये वही लुंग लकार, मध्यम पुरुष बहुवचन का, न्यगुध्वम, यहाँ पर अतिरिक्त विशेष क्या हो जाएगा, जसोर दो धा, फिर ध को ढुष्टुत्व ढ हो गया, ढोढ़े लोपा, धातु में जो हकार को ढकार हो गया था वो लोप हो गया, तो न्यगुध्वम बना। पर्णघुट, पर्णघुट, पर्णम गुह्यते, पर्ण को जो है पत्ता को ढकता है, इसे पर्णघुट। एवं दू धातु दकार के लिए धोक्षते, दो प्रपूर्णेगा, धोक्षते साधे प्रत्यय में, ध्वम के लिए अधुग्ध्वम, अधुग्ध्वम। हा को क्या हो जाता है, दादर धातुर घ, घ को जलाम झस झसी, ग हो गया, अधुग्ध्वम बना। गोधुक पदांत के दृष्टांत, गाम दोग्धि, गौ को जो दोहन करने वाला, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, नाम रखेंगे उसको गोधुक, गोपाल के एक नाम क्या है, गोधुक। यहां पर धकार को पहले क्या हो जाएगा, ध, एक काच बचे से ध हो गया,
हकार को ढकार हो जाएगा, ढकार प्राप्त था, उसके बाद करके दादर धातु और ग ने घ कर दिया, ग को ग को क, गोधुक बना। अजरघाह पदांत का दृष्टान दे रहे हैं, अजरगाह, अजरगाह किस धातु का है ये? अजरगाह। हाँ, घृदु अभिकांक्षायाम, घृदु अभिकांक्षायाम, तभी झसंत मिलेगा ना। घृदु धातु जो है अभिकांक्षार्थ में होता है। ईशा सब पहला मंत्र प्रयोग हुआ, महाघृदः का संस्कृत धनम, वही धातु घृदु धातु। कहाँ का रूप है ये? लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। इसके बारे में कहानी बना है, 3 रूपों, बहुत कठिन रूप, लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रकृति है, इसे हर व्यक्ति नहीं जान पाता है। इसमें सुनाया था ना, जब ब्राह्मण चीज नहीं जानता उसको शादी नहीं करना, कन्या नहीं देना। अची का मत यो न जानाति, यो न जानाति वरवरी, अजर्घा यो न जानाति तस्मै कन्या न दीयते। अजर्घा एक ऋतु धातु का, यहाँ पर एक का जो धो लगेगा और साथ साथ जो इसलिए ग को घ हो गया और बाकी प्रक्रिया वही है ना, धा घृद है, अजर घा बन गया। मध्यम पुरुष एक वचन, श्लू प्रत्यांत है ना, ज्योत्यादि, इसलिए द्वित्व हो गया। द्वित्व करके श्लो होने से वो अभ्यास में ज दिख रहा है, गृद गृद, गर गृद ग गृद, ज गृद हो गया, सिर्फ सकार है। अगृद को क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, गर्द बन जाएगा, आजा गर्द बन गया, आजा गर्द, गर्द के गकार को घकार हो गया, आजा घर्द बना, अच्छा घर्द बन गया, तो सिच का लोप, फिर ध को दकार हो गया, जलाम जिसोनते, फिर दकार को दश्च मृत्यु कर देता है, इसलिए अजरघार बना। रेफांत विदा को दीर्घ, अजरघा बना दिया अपने रूप, सबकी शादी हो जाएगी। एवमेव गर्धप, एक दूसरा भी दृष्टांत दिया, गर्धप करके। ये कहाँ का है? गर्धप, गर्दभी धातु से। गर्दभी धातु कैसे बनेगा? गर्दभम आत्मनः इच्छति, गधे को अपने लिए चाहता है, गधे को अपने लिए चाहता है। धोबी आदि लोग जो गधे को पालते हैं अपने काम के लिए, उसे धातु क्या बनेगा? गर्धप बन जाता है। और पहले क्यच होगा, क्यच के भी रहेगा, गर्दभ्य रहेगा, फिर पिप स्वरा पर लोप होगा प्रातिपदिक बनाने के लिए, तो आ लोप या लोप यसी हला ऐसे सूत्र है ना, लोप हो जाएंगे, फिर गर्धप बनेगा, उससे रूप बनाया। यहाँ पर भी पहले आपने क्या कर दिया? द को ध कर दिया, एक आचो भजु दधस्तथोश्च, दधस्तथोश्च, दध षष्ठी एक वचन, तथोह सप्तमी का द्विवचन, और च अव्यय, थश्च थश्च इति तथौ तयोः इति इधर समास हुआ। बचो बस जसंतोह पूर्व सूत्र से त्रय अनुवृत्ति मात्र लाना है, धातों का अधिकार है, जली का अनुवृत्ति है। दधैत्येतस्य जिषन्तस्य भषस्थाने भष आदेश भवति, तकार धकार यो परतः। दध धातु, धातु कोई है ही नहीं, धा धातु ही दधा हो जाता है। दधाएं धारण पोषण योग, धा धातु क्या होगा? द्वित करोगे श्लोक करने होने से ध ध बन जाएगा, उसको ही ले रहे ताकि आपको बताने के लिए धा ही लेना, दूसरे धातु नहीं लेना। स्वयं पाणिनि ने द्वित करके प्रयोग करके दिखा दिया है। दधैत्येतस्य जसंतस्य, ऐसे जसंत जो धातु है उसका भषस्थाने भष आदेश भवति, तकारादि प्रत्यय थकारादि प्रत्यय के प्रत्यय हुए, चकारात झली भी लेना, सकार भी लेना, ध्वम भी ले लेना, दो शब्द च परतः।
ददे स्वयं समझा रहे दुदाइत्येष कृत दुर्वचनो निर्देशित। कृत दुर्वचन वाले का प्रयोग कर निर्देश किया पाणिनि ने। उदाहरण है धत्तः धत्तः इति। धत्तः कैसे बन गया? दधा से द धा धन तस, द धा धन थस। तस थस कहाँ मिलेगा? प्रथम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष द्विवचन में मिलेगा। वो था के परते हुए यहाँ पे पहले क्या करेंगे? दिया स्नाभ्यस्ति और आत से लोप हो जाएगा, तब दध झसंत बच गया। क्या था धातु? धा। धा के आकार को लोप करने से धकारांत हो गया, धकारांत होने से वो झसंत हो गया, तब सूत्र लागू हो गया। तो बस गो भस कर दो तो क्या हो जाएगा? आदि दकार को धकार हो जाएगा। और दूसरे क्या रह गया? ध। वो ध को तके परते हुए खरीचा, धत्ता। थ के परते हुए खरीचा, धत्था। ये बनेंगे दो। सकार सर कर दो, ये बनता है। एवं सकारादि प्रत्यय में आतरपद में धत्से, धत्स्व। धत्से कहाँ का रूप है? मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार, और धत्स्व लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। सवाभ्याम वामौ सूत्र लगा है। और दद्धम ये उसी मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप है लट लकार का। और लोट लकार में भी दद्धम ही बनेगा, दोनों बराबर रहता है, लट और लोट। स्वाभ्याम वामों के कारण से बराबर रह जाता है वो। झलाम जशोंते, झलाम जशोंते, झलाम षष्ठी बहुवचन, झसा प्रथम बहुवचन, अंते सप्तमी के एक वचन। पदस्य की अनुवृत्ति है। पदस्य अंते वर्तमानानाम झलाम जशा आदेशा भवंती। पद के अंत विद्यमान जो झल है उसको क्या कर देना? आप जस आदेश कर देना। वाग अत्र इति। अत्र साथ प्रयोग कर दिया अपे को, जहाँ क्या पता चले या वाच शब्द पदांत में है। प्रथमा के एक वचन में क्या बनेगा? वाच दंसु, सुगलोप कर दो। चकार को क्या कर दिया? जलाम जशंते, तो क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। ज हो जाने के बाद में चौकू लगाओ, तब ग होगा पहले, फिर वाव बसाने लगेगा, तब वाक बनेगा। वाक वाक वाचौ वाचा, वाचम वाचो वाचा, वाचा वाक भ्याम वाक भी, वाचे वाक भ्याम वाक भ्या, वाचा वाक भ्याम वाक भ्या, वाचा वाचो वाचा, वाची वाचो वाक्षु। क्षु हो जाएगा। झसस्तोर्धोधः, झसस्तोर्धोधः। झसः पंचमी के एक वचन, तथोः षष्ठी के द्विवचन, धा प्रथमा के वचन, आधः पंचमी के एक वचन। तथोरिति तत्र इति समास कर दो। थश्च थश्च इति तथौ, तयोः तथोः। अध इत्यत्र नहीं तत्समान, न धा इति अधा, अधा धातु उसे पंचमी में अधः, अधाधन जस ने शस। गसी में क्या बनेगा? पंचमी गसी, गसी गस बचेगा, उसके परते हुए आतो धातो हो, धा का लोप हो गया, अधहरू बन जाता पंचमी में। जसा उत्तरयोः तकार धकारयोः स्थाने धकार आदेश भवति, डुदाइत्येतम धातुम वर्जयित्वा। झसंत से पर में तकार और धकार आया हो, उसके स्थान में क्या आदेश करना? ध आदेश कर देना। लेकिन डुदाय धाने धातु को छोड़ करके। दृष्टांत देखिए, डुलवश प्राप्तो। डुलवश धातु क्या है? प्राप्ति अर्थ में। लब्धा लब्धुम लब्धव्यम, अलब्ध अलब्धाः प्रयोग हो गया। लब्धा त्रिच में कर दो, या लुट लकार, तास हो जाएगा ना, ता बचेगा वहां पर, डारो रसा। लब्धा 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 रहो लब्धा रहो। कैसे बना?
लब के बकार था वहां पर, है ना, तो लभस था। जसंत है, बकारांत से जसंत है वो, उसे पर में त्रिश के तकार को क्या हो गया, धा, लभ धन धा बन गया वो, लब धन धा। बकार को बकार कौन किया, जलाम जस झसी, जलाम जस झसी ने कर दी, कि जस पर में ना धा, उसकी वजह से जलाम जस, पदांत नहीं है यहाँ पर, धातु का रूप बन रहा है ना, त्रिजंत द्वारा तो बीच में है वो, पदांत में नहीं, इसे जलाम जसंत नहीं लगाने का। दुग्ध में भी इसी प्रकार से, दुग्धव्यम में भी अदुग्ध रूप आपका कहाँ का है, लुंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में अदुग्धा और मध्यम पुरुष एक वचन में अदुग्धा, था सह वो होता है टितों में, टित है नहीं, गित है, थास रह गया, थकार आदि प्रत्यय मिल गया, त में तकार आदि मिल गया, थास में थकार आदि मिल गया, त के प्रत्यय में अदुग्धा बना और दूसरे में अदुग्धा। या सिच का लोप कौन किया, झलो झली, वो सिच का लोप कर देता है। षडोकसी, षडोकसी, षडो षष्ठी वचन, कहा प्रथम के एक वचन, सी सप्तमी के एक वचन, षश्च धस्ति षडौ तय षड, इतर इतर समास हुआ है। अर्थ, शकार ढकार स्थाने ककारादेश भवति सकारे परतः, शकार और ढकार के स्थान में ककारादेश हो जाता है, सकार के परे रहते हुए। इन्हें कि सकार आदि प्रत्यय होना कोई जरूरी नहीं है, सकार के प्रत्यय कह दिया। शकार से दृष्टांत दे रहा है पिश, पिश धातु चूर्ण ने, चूर्ण करने अर्थ में पीसना, चूर्ण बनाना। पेक्ष्यति, पेक्ष्यति पिश धातु से लिट लगा, तिप शब प्राप्त सतासुल्टस्य पिश स्यति लघुपद गुण, पेश स्यति, पेश को इसने क्या कर दिया, शकार को क करेगा, पेश धातु के मूर्धन्य शकार को ककार कर देगा, पेक बन गया, पेशता पेक बन गया, सकार मूर्धन्य शकार कर दो, आश प्रत्यय हो, कौशस्य कर दिया, पेक्षति रूप बना। अपेक्षत ऋण लकार का वही प्रक्रिया, पिपिक्षति सन के प्रत्यय दृष्टांत दिया, पीसना चाहता है, पीसने की इच्छा करने वाला, उसे कह दिया पिपिक्षति। पिश धातु है पर में सन रहेगा, पिशधन सन, संयंगदित्वा पिश पिशधन सन, पी पिशधन सन बचा, सन के सकार है, अब वो तालवे शकार को इसने क्या कर दिया, पिश के मूर्ध शकार को ककार कर दिया, और ककार को ये योग में सन के सकार को हो गया मूर्धन्य शकार, पिपिक्षति। अनिट धातु है इसलिए सनबीट नहीं हुआ। ढकार के स्थान दे रहे हैं, लिह आस्वादने धातु लो, लेक्षति, होड़ा लगेगा, हकार को ढकार हो गया, ढकार किसने क कर दी, क क्ष बन गया, लेक्षति, अलेक्षत लिलिक्षति, सन का दृष्टांत दे दिया यहाँ। इस प्रकार से प्रासंगिक कुछ संधि कार्यों का विशेष बता दिया। और अब निष्ठा के विकार प्रकरण आरंभ करते हैं। निष्ठा के तकार को कहीं नकार होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, कहाँ क्या होता है वो बताने के प्रकरण आरंभ होता है। निष्ठा मैंने कौन, तक तवतु निष्ठा, वो तकार के और तवतु के तकार हो या त के तकार हो, वो तकारों को क्या करना है, कब करना है, ये बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं। रजाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चदह, रजाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चदह, रजाभ्याम पचगति वचन, निष्ठा तो षष्ठी के एक वचन, न प्रथम के एक वचन, पूर्व से षष्ठी के एक वचन, च पे दह भी षष्ठी का एक वचन। रश्च दश्चित रदौ ताभ्याम रदाभ्याम इधर समास। निष्ठाया तकार इति निष्ठात बनेगा पहले, तस्य इति निष्ठात, निष्ठा का अवयभूत, निष्ठा संज्ञा वाले जो प्रत्यय तत्व तो उनका अवयभूत जो तकार मात्र को लेना है, उनके स्थान में कार्य करना है हमने। अर्थ
रेफ दकाराभ्याम उत्तर से निष्ठातकार से स्थाने नकारादेश भवति पूर्वस्य च दकार से च स्थाने नत्तम भवति। दोनों काम करना, रेफांत हो अथवा दकारांत धातु हो। जैसे निष्ठा में पर में आ जाओ, निष्ठा के तकार है, पहले उस तकार को नकार कर दो, उसके बाद में उस नकार के पूर्व में धातु की जो दकार है, रकार को नहीं, केवल दकार के स्थान में नत्व करना। रांत दांत धातु ले रहे हैं, रांत दांत धातु, उसे निष्ठा के तकार आया है, अब तकार को नकार हुआ जब, तब रांत को कुछ नहीं होगा, र ही रहेगा, लेकिन दांत के तकार को नकार भी कर दिया, दो नकार हो जाएंगे। द भी न हो गया, त भी न हो गया। दृष्टांत देख लीजिए, रेफांत का दृष्टांत, आस्तीर्णम। आस्तीर्णम आंग स्वर पूर्वक क्या धातु है? स्त्रीय आच्छादने, स्त्रीय आच्छादने है। और स्त्री धातु से क्या कर दिया आपने? क्ता प्रत्यय कर दिया। रीत इधातो हो, रीत इधातो इत हो गया, तो आस्तिर बना, स्थिर बना। रेफांत में दीर्घ कर दिया, आस्तीर, और त के त है, तकार से नकार कर दिया, नकार को रसाभ्याम रोड़ा समान पदे अविविध पर में है, दंत नकार मूर्धन्य हो गया। आस्तीर्ण स्वयत्पत्ति आस्तीर्ण एवमेव विस्तीर्णम आंग सर्वी सब पूर्वक दृष्टान दिया। श्री हिंसायाम धातु, श्री हिंसायाम विशीर्णाम, सब दीर्घ रिकारांत धातु, क्यों दीर्घ रीत धातु लगा सके। विशीर्णाम, गृह निगरणे धातु निगीर्णाम, और रेफान धातु सीधे ले रहे, गुरी धातु अवगूर्णाम। गुरी धातु घूर्णने, घूर्णने मने घूर घूर के देखना, आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है कि नहीं, घूर के देख, घूर्णने अवगूर्णाम। और घूर्णम कहते घुमाने को भी कहते हैं, ये घुमाते हैं ना हम लोग, हाथ घुमाना, सिर घुमाना, ये सब के लिए घूर्णन कहा जाता है, घुमाना अर्थ में प्रयोग होता है। धातु है गुरी, ईदित धातु है, दीर्घकारांत, श्वीत निष्ठायाम, इट निषेध हो गया, अधि इट नहीं हुआ यहाँ पर। और री को जब होगा गुरु है ना, इसलिए गुरु रह गया तो दीर्घ उतना होगा, रेफांत उपदा को दीर्घ मात्र होगा, विशेष इतना ही कार्य। दकारांतों का दृष्टांत, भिदिर धातु, भिदिर धातु से क्या कर दिया अपने? ता, भिदंग ता, या द से पर में त है, तकार को नकार कर दिया, और पूर्व दकार को, धातु के दकार को भी नकार कर दिया, दोनों न हो गए, भिन्न हार बना, भिन्नवान, तब का दृष्टांत। छिद्र धातु के लिए छिन्न, छिन्नवान इत्यादि नीचे दिया भी है। अवगुणम में आर्धा सिट वलादे से प्राप्त था, स्वीत निष्ठायाम से प्रतिषेध हो गया, इसलिए ईदित करना पड़ा धातु को, गुरी दीर्घकार इत संज्ञा। संयोग गादे रातो धातु ऋणवतः, संयोग गादे रातो धातु ऋणवतः, संयोग आदे पंचमी के एक वचन, आतः पंचमी के एक वचन, धातो हो पंचमी के एक वचन, यणवतः पंचमी के एक वचन। धातु कैसे होना चाहिए? संयोग होना चाहिए, आदि में आकारांत होना चाहिए, और उस संयोग में एक वर्ण यण भी होना चाहिए। जैसे द्रा धातु है, द्रा धातु कैसा है? द र का संयोग है, संयोग में एक अवयव क्या है? यण है। जैसे आप दूसरा दृष्टांत में विपरीत में फसा, फसा गतो, पस का संयोग है, पस का संयोग है, संयोग आदि है, आदंत भी है, लेकिन यण वाला नहीं है, इसलिए इतने विशेषण देने पड़ रहे हैं। केवल संयोग आदि कहे तो हलन संयोग आदि मिल जाए, भ्रज धातु, व्रज धातु, वहाँ भी संयोग आदि है, यणवान भी है,
रयण में आता है ना, लेकिन आदंत नहीं है। इसे संयोग आदि भी हो, आदंत भी हो, यणवान भी हो, ऐसे धातुओं से परे निष्ठा के तकर्व को बता रहा है, नकार करो। संयोग आदि संयोग आदि बहुरी समास यण यस्य अस्य अस्ति, यण अस्य अस्ति या अस्मिन् अवयवरूपेण अस्ति इति यणवान तस्मादिति यणवतः। पुरुष से निष्ठा तो न मात्र की अनुवृत्ति होगी। अर्थ संयोग आदि धातु आकारांत यणवांच तस्माद उत्तर से निष्ठातकार से नकारादेश भवति। द्रा धातु प्रद्राण प्रद्राणवान, द्रा कुत्सायाम गतौ, द्रा धातु होता है कुत्सित गति। कहाँ आया है द्रा धातु का प्रयोग? याद है छांदोग्य उपनिषद वसति चाक्रायण प्रकरण में, प्रद्राण गोवास, अकाल पड़ गया था, भूखा प्यासा बैठा हुआ था, वसति चाक्रायण, कुत्सा गति, कुत्सित गति में था वो, प्रद्राण का प्रयोग हुआ है वहां पर। यही धातु था द्रा धातु। प्रद्राण प्रद्राणवान ये रूप बनता है। ग्लान ग्लानवान, ग्लई हर्षक्षय, आधे उपदेश है अशिति, ग्ला हो गया तो संयोग आदि है, यण है लकारिया, यणवान भी है, आदंत भी हो गया है, अतः वक्त को न हो गया। ग्लान ग्लानवान ये रूप बनते। ल्वादिभ्यः ल्वादिभ्यः ल्वादिभ्य पंचबहुवचन एक ही पद है। लुवादिगण में पठित जो ल्वादिगण है, ल्वादिगण में कितने धातु है? 21 धातु है। वादी कहते हैं तो पादी नाम ह्रस्व, वो तो 22 है। उसके बाद वादी उसे एक छोड़ देंगे तो 21 धातुओं का गण है ये। उस धातु गण में पड़े जितने भी धातु हैं सबके परे क्ता आने पर तकार को नकार हो जाएगा। लोई आदिरेशांते ल्वाद्य तेभ्येति बहुब्री समास है। निष्ठा तो न हो, ल्वादिभ्य उत्तर से निष्ठा तकार स्थाने नकारादेश भवति। लुई में जैसे लूनः लूनवान, काट दिया काटने वाला। लोई छेदने, व्री वर्णे का धुई कंपने धुई कंपने, धूनः धूनवान, ज्यावयोहानो जीनः जीनवान इत्यादि। लोई छेद से लेकर के व्री वर्णे तक धातु है, ल्वादि धातु कहा जाता है उनको। जीनः जीनवान मैंने जीर्ण हो गया, बूढ़ा हो गया। ओदितश्च ओदितश्च ओदिता पंचमी के वचन, च पे दो पद है। ओत इत्यस्य स ओदित तस्मात् बहुब्री समास है। अनुवृत्ति निष्ठा तो न, ओदितो धातोर उत्तर से निष्ठा तकार से डकार आदेश भवति। ओकार इत संज्ञा हो, ऐसा जो धातु है उन धातुओं से पर में निष्ठा के तकार को नकार हो जाएगा। ओदित दृष्टांत क्या है? ओ लसजी धातु, वो लसजी धातु है, उसे लस्ज बचा। लस्ज धातु से पर में क्या है? ता प्रत्यय हो गया। लस्जदन ता, लस्जदन ता रहेगा तो क्या होगा? स्कोसगाद्यो गंते च, जला दिया ना, सकार लोप हो गया। लज बचा, क्या बचा? लज दंत। उसे तकार को नकार करो, नकार करने के बाद चौकू लगेगा तो जकार को गकार हो गया, लग्न और बना लग्न। और एवमेव लग्नवान भी बनेगा। ओ विजी कंपने है, उद्विग्न उद्विग्नवान, यहाँ वही प्रक्रिया है। जग ग हो गया, तकार को नकार हो गया। ओप्यायी वृद्धौ आपीन आपीनवान, आपीन आपीनवान, आपीन मन स्थूल बोटा। क्षयो दीर्घात क्षयो दीर्घात, क्षिह पंचमी के एक वचन, दीर्घात पंचमी के एक वचन। निष्ठा तो न कहने वृत्ति है। दीर्घात क्षयो,
धातुरुत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेश भवति। दीर्घ हो गया है जो ऐसा, जो क्षी धातु को लेना, क्षी क्षय ह्रस्वीकारांत धातु था, ह्रस्वीकारांत को जब दीर्घ हुआ हो, दीर्घ तार्षिकारांत धातु से पर में निष्ठा के तकार को नकार से हो जाता है। क्षीणा क्लेशाः, क्षीणो जालमाः, क्षीणस्तपस्वी इत्यादि दृष्टांत। यहाँ क्या हो गया? निष्ठायाम न्यदर्थे, निष्ठायाम अन्यदर्थे, सूत्र पढ़े हैं, निष्ठायाम अन्यदर्थे से, तथा क्षीणो जालमा में आदि में क्या हो गया? वह आक्रोश दैन्य, वह आक्रोश दैन्य सूत्र से क्षी धातु को दीर्घ हो जाता है, तब ये सूत्र तकार को नकार कर दिया। श्यो स्पर्शे, श्यो स्पर्शे, श्या पंचमी के एक वचन, अस्पर्शे सप्तमी के एक वचन, न स्पर्श इति स्पर्श तस्मिन इति नेत्र समास हुआ है। निष्ठा तो न का अनुवृत्ति, शैंगो धातुरुत्तरस्य निष्ठातकारस्य तकारादेश भवति अस्पर्श अर्थमाने। शैंग धातु, शैंग तो गत्यर्थ में है, अब इसको इन्होंने कहते हैं, लेकिन अस्पर्श अर्थ में हो तो स्पर्श से भिन्न माने गत्यर्थ में हो, और स्पर्श अर्थ में होगा तो प्रयोग नहीं होगा। इसे ज्ञापन हो गया धातु नाम अनेकार्थत्व, उस धातु के पर निष्ठा के तकार को नकार हो गया। शीनम घृतम, शीनम घृतम, शीनम कैसे बनेगा? शैता, शैदनकता आदेश विशिष्ट आ हो गया। श्यादनकता, श्या के आकर ईकार कौन करेगा? 6:1:24 द्रवमूर्ति स्पर्शयो श्यः, श्यः यही धातु लेना पड़ेगा ना, तो श कैसे हो जाए? श्यः उस सूत्र से हो जाता है। अंचो अनपादाने, अंचो अनपादाने, अंच पंचमी के एक वचन, अनपादाने सप्तमी के एक वचन, न अपादानमिति अनपादानम तस्मिन इति अनपादाने नैतृत्व समास हो गया है। अनुवृत्ति है निष्ठा तो न का अंचु, अंचु किस अर्थ में? गति पूजने यो तस्मात् धातोर उत्तरस्य निष्ठातकरे से नकाराश भवति नचेत अपादानम तत्र स्यात्। यदि अपादान विभक्ति करना इष्ट न हो तो अपादान में क्या होता है? अपादान है पंचमी, पंचमी का योग न हो तो। समखनौ शकुने पादो, समखनौ शकुने पादो, यहाँ क्या हो गया? सब अंचु धातु है, अंचु धातु से ता प्रत्यय हो गया। सम अंच दनकता, तकता के प्रति क्या होगा? अनिता हलोपदाया किंगिति च, नकार का लोप हो गया। यस विभाषा से इट प्रच्छेद हो जाता है, अतएव अच्छी रह गया। सम अच ता, सम अच धनकता रह गया। तकार को इसने क्या कर दिया? नकार कर दिया, तो चकार को चौकु से क हो गया, समकन बना। द्विवचन में समकनौ शकुने है पादो, शकुने में पंचमी नहीं लेना, षष्ठी। अपादान होगा तो सूत्र नहीं लगेगा ना, षष्ठी मने शकुनी मने चिड़िया का दोनों पैर बंद गए, टिक गए, एक जगह फंस गए। तस्मात् पशवो नखनाः, प्रयोग है वाक्य का। पशवो नखनाः, पशुओं को नितराम बांध के रख दिया गया, गतिरोध कर दिया। चौकों का काम है। दिवो अविजिगीषायाम, दिवो अविजिगीषायाम, दिवा पंचमी के एक वचन, अविजिगीषायाम सप्तमी के एक वचन। अब जब दूसरे धातु ले ही नहीं सकते, मर्दने आदि को नहीं ले सकते, क्योंकि अविजिगीषायाम बोल दिया ना कि दिव धातु कर क्या है? क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्वितीय स्तुति मोद मद स्वप्र कांति गतिषु, इतना
उसमें आया है विजिगीषा। उस एक अर्थ को छोड़ के बाकी अर्थ ले लो बोल दिया। कितने अर्थ हुआ? क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गति, पूरा 10 अर्थ है। 10 अर्थ में से विजिगीषा को छोड़ो बोल दिया। 9 अर्थ में सूत्र लगेगा, विजिगीषा में नहीं लगेगा। न विजिगीषा विजिगीषा तस्यामित्यर्थ निष्ठा तो नकार निवृत्ति दिवोत्तरस्य निष्ठात्याकारस्य नकारादिश भवति अविजिगीषायाम अर्थे। दृष्टांत तीसरे आद्योनः परिद्योनः द्यू धातु से आंग सपूरक खूब खाऊ आदमी है, खूब खाऊ, खूब पेटू, हाँ, खाने पीने वाला खूब, उसको आद्योना कहेंगे। परिद्योना क्षीण पेट वाला, क्षीण पेट वाला बाबा जी जैसे नहीं, पतले पेट वाले। दिव धातु था, दिव धातु को प्रत्यय से क्या हो जाता है? संसारण उच्च स्वपी इजादी नाम से लग गए यहाँ पर। आद्योना हो गया। नहीं 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 ओ नहीं 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 संसारण नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा ऊठ लगेगा। वहाँ ऊठ नहीं, वहाँ धातु थोड़ी। छोषुड़ अनासिके इच्छा, छोषुड़ अनासिके इच्छा है ना। छकार को शकार होता है, वकार को ऊठ हो जाता है। कब? अनुनासिक हो या जलादि प्रत्यय पर में हो। यहाँ पर त तो जलादि था और न हो जाए तो अनुनासिक पर में है, दोनों ही दशा में। व को दीर्घ ऊ हो गया, ऊठ हो गया, इसलिए द्यू बना। वकार गु हो गया तो इको यण, दीर्घ को यण हो गया, द्यू न बना।